जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सीएपीएफ एसी एग्ज़ाम 2026 के अंदर 6 महीने में कैसे आप जो प्रिपरेशन कर सकते हो कंप्लीट और मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और आप फाइनल लिस्ट में भी जो है आपका नाम आए। तो उसी सीरीज़ में जो है आज फर्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ ज्योग्राफी की कंप्लीट बुक लिस्ट के ऊपर और स्ट्रेटजी के ऊपर, किस तरीके के क्वेश्चन ज्योग्राफी में आते हैं, कैसे आपको उन क्वेश्चंस को टैकल करना है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने टफ आते हैं, कहाँ से जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से सोर्सेज को आपको फॉलो करना है, सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिलेबस भी दूंगा मैं आपको ज्योग्राफी का जो आपको कवर करना है। सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो ये है प्लीज़ वीडियो का एंड तक जरूर देखना दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, सबसे पहले तो बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो आपने देखी होंगी। जनरली सब लोग बोलते हैं कि भाई ज्योग्राफी के लिए जो है छठी की एनसीईआरटी, 7वीं की, 8वीं की, 9वीं की, 10वीं, 11वीं, 12वीं सारी एनसीईआरटी आपको जो है कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि एटलस आप यूज़ कर सकते हो, मैपिंग की बुक आप यूज़ कर सकते हो, जीसी लियोंग आपको पढ़नी है। इन सब के पीछे का रीज़न मैं आपको आज बताऊँगा कि क्या क्या रीज़न है, क्यों आपको कोई बुक अगर पढ़नी है तो क्यों पढ़नी है, अगर कोई बच्चा फ्रेशर है तो कौन सी बुक पढ़नी है, रिपीटर है तो कौन सी बुक पढ़नी है, सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मैक्सिमम बेनिफिट आपको जो है किन किन बुक से जो है होने वाला है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं एक बार ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिक क्या सिलेबस है आपका। ठीक है, कौन कौन से वो टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका कंप्लीट यहाँ से ज्योग्राफी का सिलेबस आता है। ये पूरा पीडीएफ जो है हमने यूपीएससी एग्जाम के लिए बनाया है, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो है आपका कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहाँ पे जो है पीडीएफ आज रात को अपलोड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो बुक वाइज जो है मैंने सिलेबस बनाया है। जैसे आप देखोगे यहाँ पे 11th क्लास की जो आपकी बुक है फिजिकल ज्योग्राफी की, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें आप देखोगे ये पहला चैप्टर है आपका यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। जो रेड कलर वाले जो चैप्टर है वो 11th क्लास की बुक में नहीं है, बट आपके एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब आप में दो तरीके के बच्चे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं। पहले वो हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, दूसरे वो हैं जो रिपीटर्स हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत फ्रेशर्स को होती है, क्योंकि रिपीटर्स को ऑल्दो पता है कि कौन कौन से टॉपिक में कहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, सब कुछ। अब जैसे ये वाले आप टॉपिक देखोगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, मोशन ऑफ अर्थ, मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ, मेजर लैंडफॉर्म ऑन अर्थ, ये जो है आपके टॉपिक जो है 6th और 7th क्लास के एनसीईआरटी के हैं, बट एग्जाम में आते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर बोलते हैं कि भाई आपको सिर्फ 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़नी है, बट बिलीव मी दोस्तों, सिर्फ 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ने से काम आपका नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको ये है कि सर सिलेक्टेड बताओ कि कुछ हम ऐसा कर ले कि पूरी एनसीईआरटी छठी से 10वीं की ना पढ़नी पड़े, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ रेफर दिस पीडीएफ, दिस इज़ फ्री पीडीएफ अवेलेबल। अब जो है इसमें आप देखो जो रेड कलर में जो टॉपिक मार्क किए हुए हैं, ये जो है आपके पुराने वाली क्लासेस हैं, जैसे छठी 7वीं क्लास हो गई, 8वीं 9वीं 10वीं क्लास होगी। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया जो छठी 7वीं क्लास में है। देन इसमें आपका एक टॉपिक आता है प्रेशर बेल्ट। ठीक है, आप देखोगे सीपीएफ एग्जाम में काफ़ी बार एक क्वेश्चन आया है, वर्ड का नाम है डोल्ड्रम। ठीक है, ये एक वर्ड है जो प्रेशर बेल्ट का पार्ट है, ये जो है आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है आपको मिसलेनियस में मैंने डाला है, क्योंकि 11th क्लास में नहीं मिलेंगे, बट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी चैप्टर्स हैं, इसके 16 के 16 चैप्टर्स, उनके सारे सब टॉपिक भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। अब यहीं से मैं आपको दिखा भी दूंगा कि कैसे जो है आपका क्वेश्चन कहाँ से किस टॉपिक से आया है। ठीक है, और सब जो है इसी सिलेबस से आते हैं। देन आपका ये आ गया इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी को मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। देन आ गया आपका 12th क्लास की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको हमने जो है सब टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है। देन आ गया आपका 12th क्लास की इंडिया एंड पीपल इकोनॉमी, इसके अंदर जो है सब टॉपिक्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो सब कुछ पढ़ना है आपको, कुछ भी आप छोड़ के नहीं जा सकते दोस्तों इसमें। ठीक है ना, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है, सब टॉपिक क्या होता है, वो सब बताता हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी मैंने पूरा सिलेबस का पीडीएफ दिखाया, स्टडी फंडा यूपीएससी करके जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। डाउनलोड करो, प्रिंट आउट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है सब लोगों के लिए। स्टडी फंडा की तरफ से लास्ट फाउंडेशन बैच जो है स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 20 सीट्स हैं, जिसमें से ऑलरेडी 3 से 4 सीट बुक हो चुकी हैं। अगर आप जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हो स्टडी फंडा के साथ ऑफलाइन में, ठीक है, तो आके आप दिल्ली में रह के जो है हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो है हमारे पास अलग अलग एरिया से हैं, जैसे कोई बच्चा साउथ इंडिया से है, नॉर्थ ईस्ट से बच्चे हैं, ठीक है, उसके बाद वेस्ट बंगाल से बच्चे हैं, उड़ीसा से बच्चे हैं, झारखंड से बच्चे हैं। हर तरीके का बच्चा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी आप बिलोंग करते हो, दिल्ली में आइए, प्रॉपर तरीके से 6 महीने मिलकर मेहनत करते हो, रिटन एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई करेंगे। इनकेस आप दिल्ली नहीं आ सकते हो तो स्टडी फंडा का अफसर बैच ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट आपका 6 महीने का बैच है, इसमें सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वगैरह सब कुछ मिलेगा इसमें। ठीक है, पेपर 2 की इसमें बट लाइव क्लास होती है, जो कि आपकी फरवरी और मार्च में होंगी।
पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, नोट्स, हार्ड कॉपी मटेरियल, PDF बुक, सब कुछ मिलेगा आपको इसमें, ठीक है। तो इंक्वायरी के लिए जो नंबर है वो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 8743905050 और 905050555858 ये नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें CAPF AC 2025 के बारे में दोस्तों, तो ज्योग्राफी के टोटल 12 क्वेश्चन आए थे आपके। अब ये वेटेज जो है ओवर द ईयर्स थोड़ा सा कम हुआ है। जनरली आप देखोगे पहले जो है 15 से 18 क्वेश्चन आते थे, इवन 2020, 21, 22 के टाइम पे जो है 20 क्वेश्चन भी ज्योग्राफी के आए हैं, बट दैट डजंट मीन कि 12 ही आएंगे आगे, कभी भी जो है नंबर बढ़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर, दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 71 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट? द टाइम एट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज एक्जैक्टली 12 आवर्स from the 0 degree longitude, irrespective of whether one travel westward and eastward from the prime meridian. A person moving eastward on the Tuesday will count the day as Wednesday once international deadline is crossed. अब यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट जो है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है बट कंसेप्चुअल टॉपिक है, ठीक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब अगर आपको कंसेप्ट पता है इंटरनेशनल डेडलाइन का क्या है, उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का क्या है, ठीक है, टाइम जोन का कंसेप्ट क्या है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बट ये जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन छठी क्लास के NCERT से भी सोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल डेडलाइन का कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं दिया गया है और 11th और 12th क्लास में भी नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आपको प्रॉपर जो है रिसर्च करनी पड़ेगी, प्रॉपर तरीके से समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल डेडलाइन जो है क्या होती है। NCERT में नहीं दी गिवन है बाय द वे। नेक्स्ट आता है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्ट्रेटोवोल्केनोज इज आर करेक्ट? स्ट्रेटोवोल्केनो जो वर्ड है दोस्तों, ये जो है आपका NCERT में कहीं पे भी गिवन नहीं है। आप जाके सर्च करिए, NCERT जो है आपकी 11th क्लास के NCERT में है वोल्केनो का टॉपिक। स्ट्रेटोवोल्केनो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। स्ट्रेटोवोल्केनो कहाँ देखने को मिलेगा? ये मिलेगा देखने को आपको दोस्तों GC लियोंग की बुक में। यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है दे आर ऑफन कॉल्ड स्ट्रेटोवोल्केनोज, ठीक है। अब UPSC ने जो है उसका क्या नाम दिया है, क्या बोलते हैं, NCERT की बुक में क्या मिलेगा आपको, वो यहाँ पे कॉम्पोजिट वोल्केनो बोलते हैं, ठीक है, इसको कॉम्पोजिट वोल्केनो। अब जिस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं स्ट्रेटोवोल्केनो वर्ड के बारे में, सुना ही नहीं, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता। यानी कि सिर्फ NCERT पढ़ के जो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। रीजन बिंग ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे आप उनको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वर्ड ही नहीं सुना आपने, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, उसके बाद जो है इनकेस अगर आप इस क्वेश्चन को NCERT पढ़ के भी सॉल्व करना चाहते हो, तो मन से जो है आपको स्ट्रेटोवोल्केनो निकालना पड़ेगा। फीचर्स देखने पड़ेंगे कि ऐसा कौन सा वोल्केनो है जो लंबा है, स्टीप कौन जो है बिल्ड करता है लेयर्स ऑफ फेल्सिक लावा एंड वोल्केनिक ऐश, ठीक है। अब ये वर्ड जो है यहाँ पे जानबूझ के इन्होंने डाला है फेल्सिक वर्ड, वैसे नॉर्मली लावा और वोल्केनिक ऐश भी डालते तो भी जो है आप इसको देख सकते थे, इजीली आप सोल्व कर पाते इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिंट क्या है यहाँ पे, दे कैन इरप्ट एक्सप्लोजिवली एज फेल्सिक लावा फ्रॉम स्ट्रेटोवोल्केनो होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ गैस अंडर हाई प्रेशर। तो ये सब जो है कॉम्पोजिट उसमें होता है। ये लेयर का जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आ जाता है तो वो जो है कॉम्पोजिट वोल्केनो का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो है ये GC लियोंग के अंदर आपका गिवन है स्ट्रेटोवोल्केनो वर्ड। नेक्स्ट आता है आपका 72। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टेटमेंट वाइज डायरेक्टली आपको NCERT में हु बहू लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। ये जो है जैसे आपका वेदरिंग एंड मास मूवमेंट का चैप्टर है, वेदरिंग एंड मास मूवमेंट, ठीक है, उसका चैप्टर है, एक टॉपिक है इसमें साल्ट वेदरिंग। ये किसका पार्ट है? फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है। देखो, साल्ट इन रॉक्स एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम एंड ये सेम टू सेम वर्ड बाय वर्ड जो है पूरा का पूरा रिपीट किया। तो दोनों स्टेटमेंट मिल गए यहाँ पे। और ये जो है केमिकल वेदरिंग इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है। अब देख रहे हो हर एक चीज़। अभी इसको सिलेबस में देख लो, क्या हमने सिलेबस में डाला है वो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका वेदरिंग का चैप्टर, सॉरी जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग प्रोसेसेस, इसमें फिजिकल एंड केमिकल वेदरिंग के बारे में बात की गई है। तो फिजिकल वेदरिंग का ही ये पार्ट है आपका, ठीक है। इसमें अलग अलग होते हैं फिजिकल वेदरिंग में भी, जैसे आपका फ्रीजिंग एंड थो हो गया, उसके बाद आपका सॉल्ट वेदरिंग हो गया। तो ये सब जो है फिजिकल वेदरिंग का पार्ट है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ऊपर आपने पढ़ा था वोल्केनो वाला जो पढ़ा है, ठीक है, ये रहा। अब NCERT में जो है कॉम्पोजिट वोल्केनो दिया है, बट स्ट्रेटो वोल्केनो जो है ये दिया हुआ है कहाँ पे आपका GC लियोंग के अंदर, ठीक है। टॉपिक सेम है लेकिन नाम थोड़ा सा बदल दिया है ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके टफ क्वेश्चन बना के, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 73। डायरेक्टली लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड है, सीधा पूछा है कि रैपिड मूवमेंट कौन से हैं। तो ये रैपिड मूवमेंट है, इसमें स्लम्प आता है आपका, मड फ्लो आता है, ठीक है, मड फ्लो एंड स्लम्प। सोलिफ्लेक्शन तो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, और क्रीप जो है ये भी बहुत सारे सालों में जो है बनता है। तो ये जो है दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दोगे यहाँ पे 1 और 3, तो आपका 2 और 4 जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। चलिए
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 75, ये भी एनसीईआरटी से डायरेक्टली लिया गया, पोर्ट होल, अब्रेशन, रॉक फ्रेगमेंट, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है डायरेक्टली। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76, ये वो क्वेश्चन है जो आप कहीं से भी पढ़ लो आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। रीज़न बीइंग, ना ये न्यूज़ में था हाल फिलहाल में, ना ये जो है किसी एटलस बुक में मिलेगा, ना किसी मैपिंग बुक में मिलेगा। हमारी खुद की जो मैपिंग बुक है, मैपिंग मेड फन, उसमें आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, साउथ सैंडविच ट्रेंच मिल जाएगा और कर्मेडिक ट्रेंच मिल जाएगा। मुझे खुद एज अ ज्योग्राफी टीचर भी ये 2 ट्रेंचेस के बारे में आइडिया नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जनरली वो क्वेश्चन होते हैं जो यूपीएससी में आपको स्किप करने होते हैं, इसको छोड़ दो, बिल्कुल कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन आपका आता है ये क्वेश्चन, द सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी आर सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। अब ये जो है 2 आइलैंड इसमें पूछे गए हैं, क्यूशू और शिकोकू। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन है, बच्चों को लगेगा कि यार ये तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछ दिया, हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि ये ना तो कोई एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, राइट, ठीक है, ना कोई जीसी लियोंग में मिलेगा, और बहुत रेयर ऐसा होगा कि किसी एटलस में भी दिया हो, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन कहाँ से सोल्व आप कर सकते हो, पीवाईक्यूज के थ्रू। अब पीवाईक्यूज में 2019 सीपीए में क्या क्वेश्चन पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलागो। 4 आइलैंड है, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू और क्यूशू। ये आपका होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू और क्यूशू है। अब इसमें देखिए, आप चारों आइलैंड के बारे में जब आप पढ़ ही रहे हो, अब क्वेश्चन आ गया है, तो इतना एफर्ट आपको डालना चाहिए कि एक बार देख लो यार आइलैंड के बारे में ना, कौन सा आइलैंड क्या है। अब जब आप धीरे धीरे चीज़ें पढ़ोगे ना, जब आपकी इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगी, एनवायरनमेंट कवर हो जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन कवर हो जाएंगी, सिक्योरिटी कवर हो जाएगी, तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चलेगा। जैसे आप एनवायरनमेंट में आप देखोगे, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वर्ड आप नए सुनोगे, और आने वाले टाइम पे अगर आप लोगों ने इनके बारे में सुना है कहीं ना कहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन कमेंट करके जरूर बताइए। जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क है आपका, ठीक है, योकोहामा स्ट्रेटेजी है, टोक्यो है आपका, ये नाम आपने सुना होगा, नगोया प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हिरोशिमा अटैक है, ठीक है, फैटमैन और लिटिल बॉय के बारे में आपने सुना होगा, नागासाकी है। तो ये वर्ड हैं जो आप जो है प्रिपरेशन में यूपीएससी की पढ़ोगे ही पढ़ोगे दोस्तों, ठीक है। तो जब आप इतने सारे वो हैं, तो एक बार देख लेते हैं कौन सा किस आइलैंड पे क्या है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये नागासाकी है आपका क्यूशू आइलैंड पे, और यहाँ पे हिरोशिमा आपका शिकोकू आइलैंड पे, ठीक है ना। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो इस तरीके से इस तरीके का ऑब्जर्वेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपका इस प्रिपरेशन के अंदर। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने एनसीईआरटी पढ़ी, पेपर में उठा के चले गए और हो गया, नहीं। हर चीज़ का कॉम्बिनेशन लगेगा आपका दोस्तों, ठीक है। हर चीज़ का कॉम्बिनेशन किस किस का लगेगा, स्पेसिफिकली पीवाईक्यू का, साथ में आपकी जो नॉलेज है एनसीईआरटी की, साथ में आपकी जो नॉलेज है मैपिंग की, साथ में आपकी जो नॉलेज है जीसी लियोंग की, ठीक है। ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। अब देख लो आप 6 महीने में किस तरीके से इसको कवर करोगे, क्योंकि बहुत एफर्ट जो है लगने वाला है आपका। पीवाईक्यू ढूंढने में जो है आपका बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से एक हेल्प मैं आपकी कर दे रहा हूँ, सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल, टेलीग्राम में जाके ले लीजिए। उसके बाद जो है ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज में कवर कर रहा हूँ, ठीक है। 2004 का जो है ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है मैंने, 2005 का डाल दिया है, 2006 का भी डाल दिया। बहुत जल्द जो है इसको 2025 तक मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है। इस सीरीज को देखने का बेनिफिट क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके, मतलब एक क्वेश्चन जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है ना, इस क्वेश्चन के साथ जो है ये मैप भी पढ़ाया है, ताकि इससे रिलेटेड कोई फ्यूचर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो वो जो है आप सोल्व कर पाओ। अगर मैं इसको जो है पढ़ाऊँ अगर, तो मैं क्या सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको जापान के आइलैंड पढ़ा के और निकल जाऊँगा, मैं सब कुछ बताऊँगा। योकोहामा स्ट्रेटेजी क्या है, सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, उसके बाद आपका ओसाका क्या चीज़ है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, नगोया प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो है ईस्ट चाइना सी का क्या सिग्निफिकेंस है, ये जो है कौन सी स्ट्रेट है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया क्या है, कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया क्या है। तो इतना जो है नॉलेज मैं पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ में डाल रहा हूँ, तो ये भी जो है फॉलो कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद जो लोग जेन्युइनली सिंसियरली इस एग्जाम को 6 महीने में क्रैक करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बैच के लिए अफसर बैच ज्वाइन कर सकते हो, और ऑफलाइन के लिए तो स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से। ज़बरदस्त, बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, बहुत शॉर्ट जो है सिलेबस इसमें पूरा कवर होगा आपका विद प्रैक्टिस। तो ये जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। इंक्वायरी का नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक बार कॉल करिए और मेक श्योर करें कि आप अच्छे से जो है प्रिपेयर करें इस एग्जाम के लिए, क्योंकि टाइम कम है और हमें सिलेक्शन जो है वो लेना है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि होगा आपका साइंस का सब्जेक्ट, ठीक है। साइंस के बारे में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या सिलेबस आपको फॉलो करना है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपके लिए बना सकूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो PDF है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। बाय बाय।